राष्ट्र और देश की पूर्व व्याख्या की है। सुनो भाई, आचार्य प्रवर सोमदेव सूरी ग्रंथराज उसे मत देखो, तुम तो ये देखो। आप जैसे ज्ञानी विघ्न कर रहे हैं। आचार्य भगवान सोमदेव सूरी नीति भाव कमृत ग्रंथ में जनपद समुद्देश में राष्ट्र और देश की पूर्व व्याख्या की है। अब ये कह रहे हैं कि राष्ट्र देश विषय क्या है? तो विधि वस्तु प्रधानिने सौम्या सद्धनि राग गजान बाणजान विष्णुतु बद्धनाति विषयाः। तो राजा का कर्तव्य है, जिनको देने योग्य उनको देना चाहिए, जिनसे लेने उनसे लेना चाहिए, जिनसे लेना चाहिए और लेने योग्य से लेना चाहिए, जिनको देने उनको देने योग्य को देना चाहिए। कुछ देने योग्य लोग रहते हैं, वो कुछ लेने योग्य लेते, जैसे कि ससुराल वालों से लेना चाहिए, वे देते हैं तो भाई दो। और आपकी बेटी की शादी है तो आपको देना चाहिए, एक नीति है। पर ससुराल में भी नीति है, जैसे साले से लेना चाहिए पर साले के बेटे को देना चाहिए, इससे व्यवहार चलता है। ठीक है, तुम्हारी बुआ आई है तो बुआ लेके आएगी भतीजों को, पर भाई देगा तुम्हारी बुआ को, इससे व्यवहार चलता है। ऐसे ही राजा, तो कोई राजा छोटा है, बड़े राजा को भेंट लेके आया तो बड़ा राजा भेंट स्वीकार करे, परंतु जो बड़ा राजा है वो छोटे को पुरस्कार दे, प्रदान करे। शब्द चेंज हो गए, वो भेंट नहीं कहलाएगी, वो पुरस्कार कहलाएगा। बराबर। तो ये विद्या सीखना चाहिए, किसे पुरस्कार देना चाहिए और किसे भेंट देना चाहिए। पुरस्कार पैक होके दिया जा रहा है, भेंट थाल में सजा के दी जाती है। पुरस्कार पैक करके दिया जाता है और भेंट सजा के दी जाती है। ठीक है, तो भेंट करने वाला लघु होता है, पुरस्कार देने वाला बड़ा होता है। ऋषभ देव के दरबार में भेंटें आ रही थी, समझ में आ रहा है आपको? भेंटें आ रही थी, बड़ों को भेंट दी जाती है, छोटों को पुरस्कार दिए जाते हैं, उनका सम्मान बढ़ाया जाता है, उनको उत्साह बढ़ाने के लिए भेंट पुरस्कार पुरस्कृत किया जाता है, और बड़ों का मान रखने के लिए भेंट दी जाती है। ये भूला नहीं, जैसे निमंत्रण आमंत्रण भेद है ना सुप्रसाद, ऐसे भेंट और पुरस्कार भेद है। मरे का निमंत्रण होता है और जीवित का अच्छे काम का मांगलिक काम का आमंत्रण होता है, श्राद्धम का निमंत्रण होता है। तो निमंत्रण पत्रिका आमंत्रण पत्रिका, शोक की निमंत्रण पत्रिका होती है और प्रसन्नता की आमंत्रण पत्रिका होती है। ठीक है, ऐसा इसी प्रकार से पुरस्कार। अब देखो, आपके यहाँ सत्कार पुरस्कार परिषद जय अभी पढ़ेंगे अपन। तो ये कितने गजब के विषय हैं, लोक के विषय, परंतु समझना चाहिए। ऐसे शब्दों में भेंट और शब्दों में पुरस्कार, स्नेह रूप भाषण किया जा रहा छोटों के लिए, वो पुरस्कार किया जा रहा। इस बात का ज्ञान यदि है ज्ञानी जीव को, इस बात का ज्ञान है, वो बहुत चतुर आदमी कहलाएगा, विवेकी कहलाएगा। हम शब्द का प्रयोग कहाँ कितने करें?
वो तो 24 घंटे याद रखना पड़ेगा कि अब हम जैसे मंदिर पहुंचे तुरंत हमारा भाव बदल जाता कि अब वहाँ यहाँ पर हमारे ऐसे हाथ जोड़ना है। मंदिर पहुंचते हमारे मंत्र प्रारंभ हो गए। देखो अंतर, एक जाति का प्रभाव पड़ता है, संस्कार प्रभाव पड़ता है। उधर जो बच्चे आज सो रहे थे ना, तो उसमें एक अंगड़ाई लेता 24 तीर्थंकर भगवान की जय हो। हम खुश हो गए। देखो इसके अंदर संस्कार जैनत्व के पड़े हैं, तो अंगड़ाई भी ले रहा तो क्या हो रहा है, 24 तीर्थंकर भगवान की जय हो। सुना था आपने? तो ये अंगड़ाई भी ले, भगवान का नाम ले रहा है, और एक क्या कर रहा है, चलो हटो चाय बनाओ। उसको बेचारे को चाय दिख रही है। तो संस्कार की प्रत्याशक्ति, कुल की प्रत्याशक्ति, जाति की प्रत्याशक्ति, स्वभाव की प्रत्याशक्ति, विवेक की प्रत्याशक्ति, वहां विवेक लगाना पड़ता है। यही नाटक की वृत्ति है। नाटक की वृत्ति को व्यर्थ के नाटक नहीं समझना। नाटक की वृत्ति का मतलब है कि पुरुष का पाठ करे तो पुरुष की आवाज, सम्राट का तो सम्राट की आवाज निकालना, कोई कंचकी का पाठ है तो कंचकी की आवाज निकालना। तो ऐसे 24 घंटे आपको जागृत रहना पड़ेगा, तब हम ये भाषा का प्रयोग कर पाएंगे। ये नीति का जीवन है? नहीं, यही सहज, इसको सहज बनाइए, विवेक पूर्वक सहज सुनो। सहज कैसा, उसे भी सुनो। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। सहज ऐसा, कांच बदलते रहना चाहिए। लाइट नहीं बदल रही हमारी, वो जो ना बल्ब है ना, यहाँ पर पीला वाला लगा तो पीला दिखने लग जाएगा। लाइट कांच बदला, कांच वो अपने आप में वैसी है, बनावटी नहीं है, वैसी ही है। ऐसी लाइट नहीं, हमारे अंदर का सोच हमारा जो चल रहा है चल रहा है, लेकिन अब आप ऐसे बनावटी कहोगे तो फिर मर्यादाएं सब नष्ट हो जाएंगी, विवेक नष्ट हो जाएगा। जैसे आप सम्यक साथ से बात करें हमसे भी करने लग जाओगे। अंतर में फिर आप जैसे देखते तुम्हारे मित्र हैं उनसे वैसी बात करते हो, गुरु से आपके सामने वैसी बात करते हो। ये बनावटी बना नहीं है, ये विनय भाव है, भाषा का विनय। मन से वचन से, आइए ना, मन से विनय, वचन से विनय, कैसे विनय आगे ना तुम्हारा, भाषा विनय, वचन से विनय, भाषा विनय। तो भाषा का प्रयोग लघु की भी विनय होती है। जैसे आपने क्या, नमोस्तु गुरु जी, आशीर्वाद, धर्म वृद्धि रस्तु, भाषा बदल गई हमारी ना। ये भाषा की हमने आपकी विनय की विनय की है। उसने कहा भाई जय जिनेन्द्र, तो सामने पंडित जी कितनी काम में लगे हों, तुरंत जय जिनेन्द्र करना चाहिए। ऐसा नहीं मुंडी हिला रहे थे पसीरी भर की, नहीं, जय जिनेन्द्र, ये तुम्हारा बड़प्पन नहीं है। उसने कहा जय जिनेन्द्र, ऐसा नहीं करो आप भी। वो तो उसे थोड़ी नमस्कार करे, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। कल हमें इतनी खुशी हुई, देखो अभी रास्ते में आदिवासी लोग हैं, हाथ जोड़े जय जिनेन्द्र कर रहे थे, तो कितनी खुशी, किस इस भाई धन्नो जिन शासन, उसके जय जिनेन्द्र सब जगह, आदिवासियों में, जंगलों में भी गूंज रहे जय जिनेन्द्र। कुछ लोग नमोस्तु तो तब कर रहे, वो बता देते थे, लेकिन जय जिनेन्द्र गूंज रहा था। कुछ लोग नमोस्तु भी कर रहे थे। तो मतलब समझिए, आपको अपने प्रवचनों में, इसलिए बीच में, हाँ भाई खड़े हो जाओ जय जिनेन्द्र करो, यूट्यूब का युग है, लोग सुनते समझ भाई यहाँ जय जिनेन्द्र होता है। एक समय था जोहार साहब, जोहार साहब, जोहार साहब बहुत प्रचलित था, तो उसमें अजैन लोग जैनियों से जोहार साहब, जोहार साहब। अब जोहार थोड़ा शांत हो गया है, जय जिनेन्द्र बहुत बढ़ गया, ठीक है। तो ठीक है, जय जिनेन्द्र ठीक है। अब हमारे पंडित राकेश के जो बंधु है ना, आत्मसत्कार, आत्मसत्कार एक नया, वो उसमें भी एक अपनी नई धुनी निकाल रहे, पंडित बराबर है ना, हाँ, शुद्धात्म बंधन। तो मतलब ये दिखाना चाहते हम अलग है, शुद्धात्म बंधन। अरे भाई क्या जय जिनेन्द्र में शुद्धात्म बंधन नहीं है? और शुद्धात्म में भी जय जिनेन्द्र है, पर तुम्हारा लक्ष्य अभिप्राय क्या है?
दिखावा अलग से पहचान बनाना है तो वो ये है। देखो रहस्य समझ में आता है। विशेष में आप सामान्य खो रहे हो, वो सामान्य से रहित विशेष खर विषाणवत ऐसा। देखो अभी आप पढ़ रहे हो अष्टसहस्री, अष्टसहस्री पढ़ रहे हो ना, उसमें सप्तभंगी का पांचवा छठवां सातवां भंग, इसे समझना चाहिए। क्या गजब, आनंद आ गया। ज्ञान बढ़े तो ऐसा बढ़ना चाहिए, टपकने लग जाए जलेबी में सीरा जैसा, चाशनी जैसा। ठीक है, तो ये कह रहे हैं विषय तो विधि विविध वस्तु प्रदान स्वामिना, स्वामी को अनेक प्रकार की वस्तु सदनी गज बजी बजिनस हाथी घोड़ा आदि विष्णु तो बग्नाती, तो नाना प्रकार स्वर्ण धन धान्य वस्तुएं प्रदान कर राजमहल में हाथी घोड़े बांधता है, तैसे विषय कहते हैं। ये क्या है? विषय है। ठीक है, उसका राज्य का विषय यही है। ठीक है, शेष आगे विचार करेंगे। जैसे आपका विषय आचार का विषय क्या बनेगा? क्यों बंद कर दिया? सुनो, अब आचार का विषय क्या बनेगा? अपम परम जुंजई। फिर आगे चलते हैं, शिष्य शिष्य गण हैं, और पिच्छी कमंडलू जिनवाणी, इनसे युक्त शिष्यगण, ऐसा समझना चाहिए। ठीक है, यदि आचार परमेष्ठी है, शिष्यगण नहीं है, तो एक कोई सम्राट हो, उसका राज्य नहीं है, तो किस बात का? शोभा विहीन है। ठीक है, ऐसे ही आचार परमेष्ठी है, वहां शिष्य आदि समूह होना चाहिए। अब ये जीव के मुख में क्या रखा बताऊं? ये कहना चाहता, आप ये क्यों नहीं बोलते हो? शिष्य शिष्याएं बराबर, चेला चेली। तो इस प्रकार से एक पुल्लिंग का प्रयोग करने से शिष्यगण में सब आ जाते हैं। पर द्रेष द्रव्य छेद काल भाव, क्या तुम लोग जा रहे हो? सुनो जिनवाणी, चतुर्वेद संग, परंतु अपन विरोधी ने स्वीकार है, पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव का ध्यान रखना चाहिए, और संप्रति और अपने स्वयं की योग्यता का भी ध्यान रखना चाहिए, भावों की योग्यता का भी ध्यान रखना चाहिए, तत्काल क्या स्थिति चले उसका भी ध्यान रखना चाहिए। इस दृष्टि से आपको आगे चल बढ़ना चाहिए। और स्वयं में अभी शिष्य बन नहीं पाए, शिष्य बना के बैठ गए, न तुम शिष्य बन पाओ, नहीं तो शिष्य बन के रह पाएंगे। समझे सम्यक सागर जी? जिसका स्वयं ही शिष्य जैसा स्वभाव हो, उस व्यक्ति का क्या होगा? अब ठीक, तुम उसको बंद कर सकते हो, शेष आगे विचार करेंगे। हाँ भाई, एक मिनट रुको। प्रथम नरक में जीव अंतर कितना होता है? द्वितीय नरक में अंतर कितना होता है? हैं? द्वितीय नरक में 7 दिन। ठीक है, 7 दिन। हाँ, द्वितीय तृतीय में अरे भाई, मैं जिससे पूछी वही बोलो। चतुर्थ में सार्थक सागर जी, पंचम में नकल नहीं करानी, नियोग नियोग। 7वें नरक में कितना अंतर आता है? तुमने पंडित जी की नकल कर ली है।
छठवें नरक में, अब फिर से सुनिए, अब भूलना नहीं। छठ, सातवें नरक में 6 माह, पांचवें नरक में 4 माह, छठवें में 4 माह, सातवें में 6 माह। फिर से सुनिए, सातवें में 6 माह, छठवें में 4, पांचवें में 2, चौथे में 1, तीसरे में 15, दूसरे में 7 और पहले में 24 मुहूर्त। अब इधर से गिनो, पहले में 24 मुहूर्त, दूसरे में 7 सप्ताह, ऐसा बोलो सप्ताह, और पांचवें में तीसरे में पक्ष, चौथे में मास, छठवें में, पांचवें में, चौथे में पगला। पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, छठवें में, छठवें में 4 मास, सातवें में 2 मास। कहां पर है? क्या पढ़ा रहे, क्या पढ़ा रहे? अब सुनो, बोलो ना, इतने में भूल जाता है। बाप रे, तुम कहां थे? इधर देखो, ये बता रहे हैं ब्रह्मकाल कि प्रथम नरक में जीव जगन्य से एक समय अंतराल है, और प्रथम 24 मुहूर्त का, 24 मुहूर्त